बीजेपी संसदीय दल की आज एक बैठक हुई है जिसमें प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है। ये बैठक डॉक्टर अंबेडकर केंद्र में हुई। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बीजेपी सभी पूर्व पीएम के योगदान का सम्मान करती है और इस पर राजनीति नहीं करती। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी गरीबों के लिए काम करती है और गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ नीचे तक जाना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच के कार्यक्रमों का खाका दिया, जिसे सामाजिक न्याय समरसता पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा। जब प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ तो बड़ा विषय आया सामाजिक न्याय। हमें सभी सांसदों को ये कहा गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा भी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी, कि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में हम सामाजिक न्याय के विषय में जगह जगह बैठ के करें, बूथ स्तर पे भी करें, मंडल स्तर पे भी करें। और हमारे साथी अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं। अखिलेश, ये बताएं कि पूर्व प्रधानमंत्रियों का जिक्र किस संदर्भ में प्रधानमंत्री को करना पड़ा, ये क्या मामला था? देखिए, मामला ये है कि जहां नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी है वहां पर एक बड़ा भव्य प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया जा रहा है। संभावना है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर इसका उद्घाटन किया जाए। इसमें अभी तक देश के जितने भी 14 प्रधानमंत्री हुए, जिनमें कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, सबसे जुड़ी हुई जानकारियां, उनसे जुड़ी हुई सामग्री, उनके पत्र, उनके कागज कलम, उनकी डायरियां, उनके इंटरव्यूज, ये सब इस संग्रहालय में रखे जा रहे हैं। आप जानते हैं कि इस संग्रहालय का जब आइडिया आया था तब इसका विरोध भी किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि जो नेहरू जी की विरासत है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है, और इसीलिए जो विवाद हुआ था उसके बाद आज जो बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई उसमें पीएम मोदी ने इस प्रधानमंत्री संग्रहालय का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी प्रधानमंत्रियों का सम्मान करती है, इस पर राजनीति नहीं करती है। जो हमें जानकारी दी गई है सूत्रों के मुताबिक, इसमें कहा गया है कि इसमें जितने भी प्रधानमंत्री आज तक हुए हैं, जिसमें कि पीवी नरसिम्हा राव भी हैं, वीपी सिंह भी हैं, चाहे मोरारजी देसाई, और सभी के बारे में जानकारियां रखी गई हैं और सभी को उनके कार्यकाल के हिसाब से उचित सम्मान, उचित जगह इस संग्रहालय में दी गई है। तो इसीलिए आज इस संग्रहालय का जिक्र किया गया है। 14 तारीख को संभावना है कि इसका उद्घाटन किया जाए। बिल्कुल। और इसमें ये जो कार्यक्रम होगा इसमें सबको, क्योंकि नेहरू मेमोरियल की एक अपनी लेगेसी है, हमारे दर्शकों को वो भी बताएं कि किस तरीके से ये कांग्रेस के एक परिवार के साथ लगातार जुड़ा रहा है और उनका न्योता सभी पक्षों को दिया जाएगा। बिल्कुल, सभी पक्षों को इसमें न्योता दिया जाएगा। जहां तक नेहरू जी का प्रश्न है तो इसमें यह स्पष्ट किया गया है सूत्रों के ओर से कि जो भी सामग्री नेहरू मेमोरियल की ओर से दी गई है संग्रहालय के लिए वो वहां पर रखी जाएगी, और बाकी नेहरू जी से जुड़ी हुई हर चीज जो कि आज तक पिछले 50 वर्ष से भी अधिक समय से नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में रखी हुई है, वो वैसी की वैसी ही रहेगी, उसको किसी भी तरह से छुआ नहीं गया है। लेकिन ये देश के सभी प्रधानमंत्रियों को सम्मान मिले, इतिहास में उनकी अपनी जगह, उसका एक एक्नॉलेजमेंट हो, इसके लिए संग्रहालय बनाया गया है। और इसमें हर प्रधानमंत्री के बारे में वर्णन किया गया है कि उनके कार्यकाल में क्या क्या प्रमुख उपलब्धियां भारत की रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी का अगर जिक्र करें तो उसमें पोखरण परमाणु परीक्षण से लेकर के जो करगिल युद्ध हुआ, इन तमाम बातों का जिक्र उसमें अटल जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में भी है, शास्त्री जी के बारे में भी है। तो सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में कुछ न कुछ बातें इसमें अच्छी लिखी गई ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें जानकारी मिले एक ही जगह पर कि देश के जितने प्रधानमंत्री है सभी का इस देश को बनाने में योगदान है, इक्का दुक्का का नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।